हाय स्कॉर्पियोज एंड वेलकम टू द मंथली प्रेडिक्शंस। आज हम बात करेंगे स्कॉर्पियोज के लिए दिसंबर का महीना जो है किस तरह से रहने वाला है। ये जो वीडियो है ये आप अपने सन मून जिस भी साइन के हिसाब से आप फॉलो करते हो आप यूज कर सकते हो, क्योंकि मैं मंथ के हिसाब से कार्ड्स नहीं निकाल रही हूँ और मैं फुल फ्लेश्ड वीडियो नहीं बना रही हूँ बिकॉज ऑफ मेरे जॉब में कुछ इशू है। लेकिन आई स्टिल वांट कि आपको एक प्रॉपर आइडिया मिल जाए कि आपके मंथ आपका कैसा रहने वाला है। तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको हेल्प करे, और अगर करे तो प्लीज औरों के साथ शेयर जरूर करें इसको। सो लेट्स सी कि दिसंबर का महीना स्कॉर्पियंस के लिए किस तरह का रहने वाला है। वृश्चिक राशि दिसंबर 2021 कैसा रहने वाला है। दिसंबर का महीना वृश्चिक राशि के लिए दिसंबर 2021 स्कॉर्पियंस। ओके, सो 2 कार्ड आए हैं और वाओ, ओके। सो 10 ऑफ वॉन्ड्स और नाइट ऑफ कॉइन्स की एनर्जी है। 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक खोपड़ी है, एक आपको मतलब सर दिखाई दे रहा है, हड्डियां दिखाई दे रही हैं, और उसी खोपड़ी से एक पेड़ जो है वो बाहर निकल के आया है और उस पेड़ पे फ्रूट्स भी लग गए हैं। तो और इसकी 10 ब्रांचेस हैं जो आपको दिखाई देंगी। और दूसरा कार्ड अगर आप देखें तो नाइट ऑफ कॉइन्स का कार्ड है। एक बुल है जिसके माथे पे कॉइन है, और एक पर्सन है जिसके हाथ में धनुष है और वाण है, और वो बिल्कुल प्रिपेयर्ड है आगे बढ़ने के लिए और धनुष बाण चलाने के लिए। लेकिन उसका बुल भी कंप्लीटली एक अलग डायरेक्शन में देख रहा है और वो एक अलग डायरेक्शन में देख रहा है, विच मीन्स दैट एक तरह से अगर आप देखें तो दोनों ही डायरेक्शंस कवर्ड हैं। एक तरफ बुल देख रहा है और एक तरफ वो पर्सन देख रहा है। दूसरा अगर ये देखें तो इससे ये भी लगता है कि अपनी डायरेक्शन जो है उसको क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हो सकता है आप मल्टीपल डायरेक्शंस में देख रहे हो सेम टाइम पे। तो मुझे आपके कार्ड्स देख के ऐसे लग रहा है कि जैसे एक तो एक फ्रेश एनर्जी जो है, एक फ्रेश स्टार्ट जो है वो आपकी लाइफ में आने वाला है। तो कोई भी चीज जो बिल्कुल नहीं वर्क कर रही थी आपके लिए, या कोई सिचुएशन जो वर्क नहीं कर रही थी, जो ऑलमोस्ट डेड हो गई थी, दिस इज अ कार्ड जो एक्चुअली रीबिगिनिंग दिखाता है, राइट। सो एक तरह से ये कार्ड जो है एक नई जिंदगी शुरू होना, एक नई बिगिनिंग, जहां पे कुछ भी नहीं है, जहां पे एक्चुअली हड्डियां हैं, जहां पे कुछ भी नहीं है, वहां से एक बिगनिंग का आना दिखाता है। और यहाँ पे आपको फेरीज भी दिखाई देंगी छोटी छोटी सी, तो जो फ्लावर के शेप में है, फ्लावर्स हैं लेकिन वो ऐसे लग रहा है जैसे छोटी छोटी फेरीज हैं। तो ये जो कार्ड है ये डेफिनेटली इंडिकेट करता है कि एक आपकी लाइफ में कोई भी एंडिंग अगर हुई थी पास में, या कोई भी ऐसी सिचुएशन थी जो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम स्ट्रगलसम या बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल थी, तो उस सिचुएशन में एक नई बिगिनिंग जो है, अवेकनिंग जो है, यानी एक नया स्टार्ट जो है वो आपको होगा लाइफ में। और सिर्फ अपने डायरेक्शन जो है उसको आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कहीं डायरेक्शन, सेंस ऑफ डायरेक्शन जो है वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो अगर आप अपना सेंस ऑफ डायरेक्शन सही रखेंगे और पेशेंस के साथ जो है चीजें करेंगे तो डेफिनेटली आपको ज्यादा हेल्प मिलेगी। अगर मैं आपके करियर की बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है हो सकता है कि करियर में आप कुछ पैशन, अपने पैशन से रिलेटेड आप करना चाहते हो, लेकिन क्योंकि अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही थी आपने उस चीज को बिल्कुल बंद कर दिया, और सडनली आपको वहां से कोई ग्रोथ दिखाई दे, आप अपना पैशन पिकअप कर पाए, या जॉब के एरिया में कहीं कोई स्ट्रेस या कहीं कोई सिचुएशन हो जहां पे रिजल्ट्स ना मिल रहे हो, ग्रोथ ना हो रही हो, वहां से आपको ग्रोथ दिखाई दे। मनी ग्रोथ डेफिनेटली नाइट ऑफ कॉइन्स बताता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट्स को लेकर आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है। इन्वेस्टमेंट्स नहीं करनी है बिना सोचे समझे, और एक तरह से अलाइनमेंट ऑफ डायरेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर आप 2 पार्टनर्स एक साथ काम कर रहे हो या पार्टनरशिप में किसी चीज में काम कर रहे हो, तो अलाइनमेंट ऑफ इंटेंशन बहुत ज्यादा जरूरी है। ये ना हो कि आपके पार्टनर के माइंड में कुछ और हो, आपके माइंड में कुछ और हो, और उसकी वजह से जो आप एक्ट करो या जो आप एक्शन लो वो दोनों के लिए ही फ्रूटफुल ना रहे। तो अलाइनमेंट ऑफ थॉट बहुत ज्यादा जरूरी है। सिमिलरली आपके रिलेशनशिप में भी पुरानी रिलेशनशिप कोई नर्चर हो सकती है, वापस आ सकती है, आउट ऑफ द ब्लू रिक्रिएट हो सकती है, या आपकी रिलेशनशिप जो है नेक्स्ट लेवल पे जा सकती है, कंप्लीशन की तरफ जा सकती है, लेकिन अलाइनमेंट ऑफ थॉट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर थॉट्स आपकी अलाइन नहीं होंगी, आपकी एनर्जीज अलाइन नहीं होंगी, तो आप डेफिनेटली चीजों को पूरी तरह से समझ नहीं पाएंगे या ठीक से कर नहीं पाएंगे। तो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है अलाइनमेंट ऑफ थॉट रहे। आपकी स्पिरिचुअल, अगर मैं स्पिरिचुअल जर्नी की बात करूं तो वहां पे भी अगर आप अपने आप को क्लियर रखेंगे, बैलेंस रखेंगे तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। सॉरी, पीहू आ गई है। अगर आप अपने आप को क्लियर रखेंगे तो बैलेंस रखेंगे तो जरूरी रहेगा, वो बैलेंस आपके लिए अच्छा रहेगा। प्लस अपना एम जो है उसको डिसाइड कर ले, और एम डिसाइड करने के बाद अपने इंटेंशंस और अपने एक्शंस जो हैं वो उस एम से रिलेटेड करें, तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स जो हैं वो दिखाई देंगे। ओवरऑल एनर्जी 10 जो है वो 10 ऑफ वॉन्ड्स जो है वो 10 की एनर्जी है, 1 की एनर्जी भी होती है। नाइट जो है वो 12 नंबर कार्ड होता है जो 3 की एनर्जी होती है। तो ओवरऑल एनर्जी मुझे 4 की नजर आ रही है। हेल्थ वाइज मैं बोलूंगी एक तो अपना फेस, टीथ, जॉ, टेम्पल, हेड, इसके आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। टीथ रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं आपको कुछ, या फॉरहेड रिलेटेड या हेड रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं कुछ। और दूसरा एक
तो थोड़ा सा अपनी एनर्जीज को आपने बैलेंस रखना है। पीयू आपको सिंगिंग बाउल की साउंड भी दे रही है पीछे से, विच इज़ ब्यूटीफुल। तो अपने कान और अपनी एनर्जीज और अपने एक्शन जो है उनको अलाइंड रखेंगे तो आपके लिए बेनिफिट ही बेनिफिट लेके आएगा ये महीना। तो डेफिनेटली दिसंबर का महीना मुझे रिक्रिएशन, रीन्यूअल, रीबर्थ का महीना लग रहा है। लेकिन अगेन मैं फिर से बोलूँगी, ये ज़रूर ध्यान रखें कि आप जहाँ पे भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मनी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, थॉट इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अपने इमोशंस इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अपनी स्पिरिचुअलिटी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखें कि अच्छे से सोच समझ के फिर निशाना साधें, और अलाइनमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट कार्ड जो है वो मैं निकाल रही हूँ लाइफ पर्पस से। ये टैरो ऑफ द डिवाइन है जिसमें से मैंने पहला कार्ड निकाला है, और लाइफ पर्पस से नेक्स्ट कार्ड निकाल रही हूँ दिसंबर, स्कॉर्पियंस, वृश्चिक राशि के लिए दिसंबर 2021। ओके, सो कार्ड आया है राइटिंग का, ब्यूटीफुल। ये कार्ड बोलता है कि आप हील कर सकते हो, इंस्पायर कर सकते हो, टीच कर सकते हो, एंटरटेन कर सकते हो विद द वर्ड्स दैट यू राइट। जो चीज़ें आप लिखते हो उनसे आप दूसरों को हील, इंस्पायर, टीच या एंटरटेन कर सकते हो। सबसे पहले तो हो सकता है कि आपके अंदर राइटिंग स्किल्स हों जिनको आप यूज़ ना करते हो। तो अगर आप क्रिएटिविटी रखते हैं या अगर आप राइटिंग स्किल्स रखते हैं तो उनको इग्नोर मत कीजिए, उनको यूज़ कीजिए। दूसरा, कई बार क्या होता है कि हम जब किसी चीज़ को समझ नहीं पाते हैं या किसी चीज़ का सोल्यूशन नहीं ढूंढ पाते हैं तो लिखना जो है वो बहुत अच्छा तरीका होता है जहां से हमें सोल्यूशन मिल जाता है। तो अगर कोई चीज़ आपको परेशान कर रही है, अगर कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, अगर आप कुछ करना चाहते हैं, कोई एक्शन लेना चाहते हैं, तो लिख के आपको डेफिनेटली सोल्यूशन भी मिलेगा। उसको दोबारा पढ़ के आप खुद के लिए खुद सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं। ये एंजल्स गाइड्स आपको हेल्प करेंगी लिखने के थ्रू, राइटिंग के थ्रू। और अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, कोई ऐसी चीज़ है जिसके बारे में आप बात नहीं कर पा रहे हो या अलाइनमेंट नहीं आ रही है, तो अगर आप लिख के उस चीज़ को कम्युनिकेट करेंगे तो वो डेफिनेटली ज़्यादा हेल्पफुल होगी और उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चेंजेस या बेटर चेंजेस भी आएंगे। तो कोशिश कीजिए एक बार लिख के चीज़ों को सॉल्व करने का। और राइटिंग जो है वो आपके लिए वैसे भी फ्रूटफुल रहने वाली है। उसके अलावा अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट, अग्रीमेंट कुछ भी साइन करते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ अगर आप में जा रहे हैं जहाँ पे आप कोई चीज़ ले रहे हैं, कोई डील कर रहे हैं, तो ध्यान से पढ़ें। आप क्या लिख रहे हैं उसको ध्यान से पढ़ें, क्योंकि राइटिंग के साथ रीडिंग भी इक्वली इंपॉर्टेंट होती है। तो साइन करने से पहले हर एक चीज़ को बहुत ध्यान से पढ़ें। नेक्स्ट कार्ड जो है वो मैं काली कार्ड में से निकाल रही हूँ। सो लेट्स सी क्या मैसेज है वृश्चिक राशि के लिए दिसंबर 2021। दुर्गा कालिका, ब्यूटीफुल एनर्जी। और ये कार्ड बोलता है कि कई बार अनयूजुअली चैलेंजिंग सिचुएशंस जो होती हैं और ऑर्डिनरी टाइम में जो एनर्जी हमें और यूज़ करते हैं वो चैलेंजिंग सिचुएशंस में थोड़ी सी इनसफिशिएंट हो सकती है। तो हमें ज़रूर ध्यान रखना है कि हमें ओपन रहना है डिवाइन इंस्पिरेशन के लिए, प्रोटेक्शन के लिए और नए तरीके से आगे बढ़ने के लिए। और ये एक पोर्टेंट है जो अनएक्सपेक्टेड सक्सेस आपके लिए लेके आ सकता है। तो अगर चीज़ें ऐसी लगती हैं कि आपके अगेंस्ट जा रही हैं तो भी जरूर ध्यान रखिए कि सारी जो चीजें हैं वो आपके फेवर में टर्न हो जाएंगी अगर आप विश्वास रखोगे और अगर आप थोड़े से एफर्ट डालोगे। डिवाइन आपकी हेल्प कर रहा है लेकिन आपको एफर्ट डालने पड़ेंगे। रीबर्थ की एनर्जी है, रिक्रिएशन की एनर्जी है, टफ सिचुएशन से बाहर आने की एनर्जी है, लेकिन अलाइनमेंट आपको करनी पड़ेगी। तो अपनी सोल के साथ अलाइन रहिए, अपने माइंड के साथ, अपनी थॉट्स के साथ अपनी लाइफ को अलाइनमेंट में लाइए। और अगेन मैं फिर से बोलूंगी, अगर कुछ लिखना है या अगर कुछ लिख के करना है या अगर कोई डील, कॉन्ट्रैक्ट, अग्रीमेंट कुछ भी साइन करना है तो बहुत केयरफुल रहिए। साइन करने से पहले देखें जरूर और पढ़ें जरूर। एक लास्ट कार्ड जो है वो मैं ऑरेकल, विजडम ऑफ ऑरेकल में से निकाल रही हूँ। और कार्ड ओके मैंने एक निकालना था, 2 कार्ड आ गए हैं, बट दैट इज ओके। आ गए हैं तो मैं उन दोनों को पिक करूंगी। पहला कार्ड है 36 नंबर का जो 9 बनता है, दूसरा नंबर है 44 नंबर का जो 8 बनता है। 8 और 9 8 बनता है फिर से। तो 8 और 9 की एनर्जी है बहुत स्ट्रांग है। 4 की एनर्जी ऑलरेडी आपके कार्ड्स में है, तो मैं आपको बोलूंगी नंबर ऑफ द मंथ आपके लिए डेफिनेटली 4 होने वाला है। 4 या 8 दोनों नंबर ऑफ द मंथ आपके लिए अच्छे रहेंगे। पहला कार्ड है थिंकर का जो ओवर थिंकिंग बताता है, और दूसरा कार्ड है कम टू द एज जो बोलता है कि आपको किसी भी केस पे, किसी भी सिचुएशन में ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, रादर आपको रिस्क लेना है। ये टाइम है रिस्क लेने का। अगर आप अलाइंड हो, अगर आप ओवर थिंकिंग नहीं कर रहे हो, अगर आप अपने आप पे विश्वास रखते हो और कुछ ऐसी चीजें करते हो जो पहले से हट के हैं, पहले आप जो कर रहे हो किसी भी सिचुएशन में वो सफिशिएंट नहीं है, तो पहले से हट के अगर कोई चीजें हैं, आप वाकई में रिस्क लेने की एबिलिटी देते हो और रिस्क लेते हो, तो वो रिस्क जो है वो
डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा आगे बढ़ने में। मैं इन दोनों कार्ड्स की एनर्जी जो है वो थोड़ी सी आपको कार्ड्स में से मतलब बुक में से भी बताऊंगी, सो दैट रिलेशनशिप में क्या इसका मीनिंग है और क्या है वो आपको हेल्पफुल रहे। तो ये जो एनर्जी है कार्ड्स की, पहला कार्ड जो है थिंकर का कार्ड, वो बोलता है कि स्ट्रैटेजी या लॉजिकल या एनालिटिकल होना जो है बहुत जरूरी है, और ये वक्त है जब आप स्ट्रैटेजाइज करने पे फोकस करो, जब आप चीजों को फेस वैल्यू पे मत लो बल्कि लॉजिकल तरह से चीजों को सोचो। आपकी कैलकुलेशंस जो हैं वो डेफिनेटली आपके लिए बेटर एनर्जी लेके आएंगी, और जरूरी नहीं है हर चीज में एक छुपा हुआ मीनिंग हो, राइट। तो हर चीज में छुपा हुआ मीनिंग ढूंढने के बजाय चीजें जैसी हैं एग्जैक्टली वैसे लो। जितना सिंपल चीजों को रखोगे उतना ज्यादा विन विन सिचुएशन जो है वो आपके लिए होगी। और उसके साथ में आपके कार्ड्स ये भी बोलते हैं जहां पे आप जब अननोन में जाते हो या जब आप अननोन चीजों को फेस करते हो और आपके पास चॉइस नहीं होती है, तो आप डरते नहीं हो, रिस्क लेते हो और कैलकुलेटेड रिस्क नहीं लेते हो बल्कि आगे बढ़ते हो, लीप ऑफ फेथ लेते हो, तो स्पिरिट आपके साथ होती है और ऐसे सिचुएशन में ही आप मिरेकल्स जो है एक्सपीरियंस कर सकते हो। तो आपके दोनों ही कार्ड्स बोलते हैं कि आपके पास एबिलिटी है, रीजनिंग है, स्ट्रेटेजाइज करने की ताकत है, लॉजिक है, लेकिन अब इस वक्त नहीं है कैलकुलेशंस करने का, बल्कि इस वक्त है रिस्क लेने का, वो एक स्टेप लेने का जो आपको हेल्प करे आगे बढ़ने में। अगर रिलेशनशिप की बात करूं तो कार्ड बोलता है कि प्यार जो है वो लॉजिकल नहीं होता है, लेकिन जब आप पार्टनर चूज करते हो तो कॉमन इंटरेस्ट या कॉमन चीजें रहना जो है वो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट होता है। ये टाइम है जब आप प्रोज एंड कॉन्स जो है अपनी पार्टनरशिप के एक बार देखें। कॉमन ग्राउंड है आपके पास तो उस रिलेशनशिप में आगे जाएं, अगर नहीं है तो और बहुत ज्यादा समंदर है लोगों का आपके पास, आपको फोर्स नहीं करना है किसी चीज को वर्क करने के लिए, और साथ में आपको दूसरे को ये नहीं बताना है कि उसको क्या होना चाहिए, उसको क्या करना चाहिए। अब टाइम है जब आप फैंटेसीज में इंडल्ज ना हो बल्कि चीजों को फैक्ट के बेस पे लो। और उसके साथ में कई बार इंटीमेट होने में बहुत डर लगता है, कई बार किसी के पास जाने में बहुत डर लगता है, और स्पेशली जब आपने अपने आप को बहुत हिडन रखा होता है, बहुत प्रोटेक्टेड रखा होता है। तो अब वक्त है जो चीजें वैसी ही होंगी जैसे आपको दिखाई देंगी, और इट इज इंपॉर्टेंट कि आप स्पीक अप, आप अपनी वॉइस जो है, अपने नीड्स जो है, अपनी वांट्स जो है उनको सामने रखो। और ये टाइम नहीं है जब आप सेफ, मैं फिर से बोल रही हूँ, ये टाइम नहीं है जब आप सेफ प्ले करो, ये टाइम नहीं है जब आप सोचो कि फोर्स करो चीजों को वर्क करने के लिए। ये टाइम है जब आप एक्चुअली में एक्सप्रेस करो, सीख करो जो आप चाहते हो, और जब आप डेफिनेटली आगे बढ़ोगे तो आपको वही डिलीवर होगा जो आप डिजर्व करते हो। और अगर मैं करियर की बात करूं तो आपके कार्ड्स दोनों ही चीजें बोलते हैं। आपके कार्ड्स बोलते हैं क्योंकि जहां पे एक थिंकर का कार्ड है जो कैलकुलेटिव रिस्क का कार्ड होता है, वहीं पे दूसरा कार्ड जो है कम टू एन एज का कार्ड है जो बोलता है कि कैलकुलेशंस नहीं, लीप ऑफ फेथ चाहिए इस टाइम पे। ये मोमेंट है रिस्क लेने का, ये मोमेंट है आगे बढ़ने का। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि डेफिनेटली आप लीप ऑफ फेथ लें, लेकिन अपने जो स्टेप्स हैं जो आपने लेने हैं उनको एक बार लिख के जरूर देखें कि आपका प्लान क्या है, आपकी स्ट्रैटेजी क्या है, आप क्या, क्योंकि लीप ऑफ फेथ में भी कई बार हम कैलकुलेशंस करते हैं। तो डेफिनेटली जो एसेंस है वो ये है कि स्पिरिट आपके साथ है, पावर आपके साथ है, एबिलिटीज आपके साथ हैं, गाइड्स आपके साथ हैं, लेकिन डेफिनेटली कहीं ना कहीं एनर्जीज हैं जहां पे आपको कुछ चीजें डिफरेंट करनी पड़ेंगी। तो डेफिनेटली आगे बढ़ना जरूरी है, रिस्क लेना भी जरूरी है, बट एट द सेम टाइम अलाइनमेंट में रहना भी जरूरी है, और डेफिनेटली नई एनर्जीज आएंगी आपकी तरफ। अगर मैं चक्र ऑफ द मंथ की बात करूं तो चक्र ऑफ द मंथ इस महीने में आपको ग्राउंड चक्रा दूंगी, ग्राउंड चक्रा नहीं, एक्चुअली मैं आपको बेस चक्रा दूंगी, रूट चक्रा, लेकिन आप एक्चुअल में क्राउन की भी मेडिटेशन कर सकते हो। रूट और क्राउन दोनों की मेडिटेशन करें, दोनों हेल्पफुल रहेंगी। कलर ऑफ द मंथ ग्रीन मेजरली ग्रीन या रेड कलर जो है वो दोनों आपके लिए अच्छे रहेंगे। नंबर ऑफ द मंथ मैंने ऑलरेडी बोला 4 नंबर या 8 नंबर बहुत स्ट्रांग आपके लिए अच्छे रहेंगे। मेंटल एक्सरसाइज ऑफ द मंथ आपकी ये है कि कहीं पे भी आपको कंफ्यूजन लगती है, कहीं पे भी अलाइनमेंट नहीं होती है, प्रॉब्लम लगती है, राइटिंग आपने लिखना है, लिखना आपको सबसे ज्यादा हेल्प करेगा। बाकी उम्मीद करती हूँ वीडियो आपकी हेल्प करे, अगर करती है तो प्लीज औरों के साथ शेयर करें, लाइक बटन को प्रेस करें, 1 सेकेंड लगेगा बट वीडियो सर्चेबल हो जाती हैं और औरों तक भी पहुंच सकती हैं। तो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड मंथ, टेक केयर, बाय बाय।